हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, तो डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं साइन बताऊँ आपको। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये स्ट्रांगली है, ठीक है। अगर साइन मैच नहीं होते और रीडिंग आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी, ठीक है ना जी। यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है गाइस, यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर अभी राइट नाउ आपकी परिस्थिति क्या है, आप किसी बात को लेकर बहुत बुरी तरीके से कहते हैं ना स्ट्रक हो, फंसे हुए हो, अटके हुए हो। सिचुएशन शायद आपकी लाइफ की कुछ ऐसी है जहाँ पर आपकी कंपटीशन या आपका कहते हैं ना कि हर राह पर आपकी चुनौतियाँ या कहते हैं ना कि रुकावटें और बाधा उत्पन्न करने वाले लोग काफ़ी सारे हैं। आपकी लाइफ का अभी कह सकते हैं कि जो रास्ता चल रहा है या जैसे डे बाय डे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ में मुश्किलें, तनाव जो है वो कम नहीं हो रहे गाइस, या कम होते हैं तो थोड़े टाइम बाद में वो फिर से उभर कर सामने आ जाते हैं। नेगेटिविटी कहते हैं ना कि किसी न किसी ज़रिए से, चाहे वो इंसान हो या किसी भी रूप में, वो इर्द गिर्द आपके रहती है। आपको एक चीज़ का भय हमेशा रहता है, किसी चीज़ के खोने का भय पता नहीं क्यों आपको बहुत ज़्यादा रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग जो आपके लिए कहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, आपका शुभ चिंतक हैं, आपका शुभ देखना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको काफ़ी सारे मिले हैं और उन्होंने जताने की कोशिशें भी बहुत की है। लेकिन जब कभी भी समय आया ना कि जब सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हुई जहाँ पर आपको सपोर्ट की, हेल्प की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर आप अकेले थे और अकेले ही रहे। सपोर्ट आपको किसी का नहीं मिला, आप बहुत दुखी हुए। समय के साथ धीरे धीरे आपने अपनी लाइफ से काफ़ी सारे सबक लिए। पहले आप हर किसी की बात में ट्रस्ट कर लेते थे, अगर कोई कहता था या प्यार से बोलते थे ना तो आपको लगता था ये बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता जीवन में।
जल्दी से ट्रस्ट करना, बहुत जल्दी, इतना जल्दी तो शायद वो सामने वाला चाहता भी नहीं होगा, उतना जल्दी आप ट्रस्ट कर लेते थे। अभी ट्रस्ट का इशू इतना भयंकर तरीके से है कि कोई आपके लिए चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, नहीं होता आप ट्रस्ट। और मैं सच कहूँ ना, गलत भी नहीं हो आप अपनी जगह पर, क्योंकि ये मॉरलिटी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सबक था कि कैसे लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ को कोई स्पॉइल करता जा रहा है हर एक टाइम के बाद, और आप फिर भी ट्रस्ट करो ऐसे ही इसी तरीके से हर किसी पर ट्रस्ट करो, तो वो तो चीज़ गलत हो जाती है ना। अभी यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है गाइस, कि जो रास्ता आपका चल रहा है या जो जर्नी आपकी चल रही है ना, वो एकदम करेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ आपकी लाइफ में ऐसे क्रिएट हो रखी है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, या आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से कोई चीज़ें सुलझ जाएगी, या जो उलझन पैदा हो रखी है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी। जैसा अगर कोई फैमिली का इशू है और वहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई आपसे गलत डिमांड कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि अगर वो डिमांड को आप मान लेते हैं तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए गलत है ना। और उसके बाद में आप अभी अटके हुए हो, क्यों? कि आप जानते हो वो चीज़ें सही नहीं है, लेकिन कोई मान नहीं रहा आपकी बात, या फिर आपकी बात को समझ नहीं रहा, या आपने जो पॉइंट रखा है उसे समझने के बाद में भी नहीं समझा जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इतनी समझ सब किसी में होती है कि अगर पता चल जाता है ना कि सामने खड्डा है, तो फिर भी वो उस राह पर नहीं चलेगा। लेकिन जानने के बाद में भी जानबूझकर गलती करना, तो फिर वो अलग ही बात है। आप शायद इसी सिचुएशन में हो कि आप किसी को कोई डिसीजन लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हो, कोई नहीं समझ रहा है और वो अपनी धुन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिचुएशन कैसी है पता है, ये ना केवल उनको हानि पहुंचाएगी और लोगों को भी इफेक्ट करेगी, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन इसके पीछे उनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, जो उनको बहुत, कहते ना, जोर शोर से केवल वही दिख रहा है। ये शायद पैसों का मैटर है, किसी रूप मनी के, कहते हैं ना, पैसों के स्वार्थ में ये आ गए हैं। और कहते हैं ना, बहका, ये ऐसी धुन चढ़ गई है जिसके लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा इनको। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि देखो, थोड़ा टाइम रुको ना, आप जैसी परिस्थिति चल रही है आप स्टक मत रहो। और आपको अगर लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इस सिचुएशन में, तो आपकी सारी सिचुएशन सुधर जाएगी या हालात बहुत बेटर हो जाएंगे, सब चीज़ें, कहता है ना, वापस संभल जाएगी, जो भी उलझन है वो सुलझ जाएगी। आपको कहा जा रहा है ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। आप जिस बात पर चल रहे हो, और कहता है ना कि गलत के सामने घुटने नहीं टेकना, ठीक है। यहाँ पर ये बात ईगो की नहीं है गाइस, यहाँ पर कहते हैं ना एक धर्म की बात है और एक अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, या फिर सत्य के साथ खड़े रहने वाली बात है ना। वहाँ पर अटल रहो, वहाँ पर कोई कुछ भी कहे, वहाँ पर ना तो झुकना और ना हटने की कोशिश करना उस स्थान से। बिल्कुल मजबूती से अपने पांव जमाए रखो वहाँ पर, चाहे कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना कि आप चाहे कितने भी स्ट्रक हो, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग देखो कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम कर रही है, चाहे आप कितने भी तनाव में हो। किसी तरीके का कोई लाइफ का आपका कोई डिसीजन चल रहा है गाइस आपकी जर्नी के साथ साथ, और उस डिसीजन में आपको पता है कि आप जिस डिसीजन को लेकर बैठे हो या जो डिसीजन आप ले रहे हो वो एकदम करेक्ट है। स्पिरिचुअल बहुत हो आप, आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत काम कर रहा है। और उस इंट्यूशन के नाते में भी हो सकता है आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपको सही लग रहा है, और वो सही भी है, लेकिन औरों को सही नहीं लग रहा। उनको लगेगा भी नहीं, अभी तो नहीं लगेगा, अभी कुछ समय नहीं लगेगा गाइस। उनको ऐसा लगेगा कि आप उनसे पता नहीं क्या चुराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उनकी खुशी जो है आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। कहने दो, कुछ भी कहने दो। देखो,
क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये समय निकल जाएगा गाइस, ठीक है। अभी हो सकता है आपको काफ़ी कुछ सुनना पड़ जाए, काफ़ी कुछ ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ जाए जहाँ पर आपको लगे कि ये क्या अनएक्सपेक्टेड थी चीज़ें, कुछ जो इस तरीके से कुछ कहा भी जा सकता है, आपको बहुत बुरा आपको फेस भी करना पड़ जाए, लेकिन वहाँ पर चूकना नहीं है, हटना नहीं है आपको। जो रास्ता है, जिस रास्ते पर चल रहे हो, चलते चलना है, क्योंकि आपको इसी रास्ते पर चलना, और ये जो बात है आपका एकदम करेक्ट है, राह एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत कठिन रास्ता है। यहाँ पर आप ना केवल अपने बारे में बल्कि सबके बारे में सोच रहे हो। कोई नेगेटिव थिंग्स नहीं आने देना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी का हित बहुत, कहते हैं ना, शानदार तरीके से चाह रहे हो। जो आपको गलत कह रहे हैं ना, उनका भी हित चाह रहे हो आप, मीन उन्हीं का हित चाह रहे हो। जो अभी आपके वर्ड्स समझे नहीं जा रहे ना, ये बाद में समझे जाएंगे। आप अभी बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, वो पावर में आ रही है गाइस। इंट्यूशन आपकी बढ़ रही है। और वही इंट्यूशन जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बता देती है। मे भी हो सकता है आपको कुछ सपने ऐसे आते हैं जो आपको पहले ही, कहते हैं ना, संकेत दे दिए जाते हैं, या फिर महसूस होने लगता है आपको, या फिर कहते हैं ना, कोई वीडियो या कोई मैसेज एक जैसा बार बार कंटिन्यू वही आता है, और किसी न किसी जरिए से आप समझ जाते हो कि अच्छा, ये यूनिवर्स मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप समझ जाते हो ना, उसके बाद में वो दिखाई नहीं देते। ये कन्फर्मेशन है, ये हो रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत काम कर रही है, और यही बताया जा रहा है कि आप सही बात पर हो। आपको रास्ता चेंज नहीं करना, किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो ना केवल आपके लिए गलत है, आपकी फैमिली के लिए भी गलत होगा। ये थोड़े समय के लिए जो है आपको लगेगी कि परिस्थिति सुलझ गई है, ये परिस्थिति सुलझने वाली बात नहीं है। ये आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस, कहते हैं ना, वो इन्वाइट मत करना, ये कहूँगी मैं। क्योंकि अभी तक में आपने चाहे जितनी भी परेशानी झेली है, प्रॉब्लम झेली है अपनी फैमिली के मैटर को लेकर, या जितनी भी कोशिशें की है ना सबको समझाने की, ये थोड़ा समय निकल जाने दो गाइस। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी है कोई भयंकर तरीके का तूफान आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे निकल जाने दो। एक वो सिचुएशन बनती है ना कि जब तूफान या इस तरीके का परिस्थिति बनी हुई होती है ना, तब क्या करना चाहिए इंसान को, वहीं रुक जाना चाहिए। यहाँ पर स्टक अगर आपका होना अब हो, तो मैं यही कहूँगी, देखो फर्स्ट टाइम शायद ये कहूँगी कि बहुत बढ़िया है, सही जगह पर अटके हुए हो आप, और अटके हुए रहना वहीं पर। क्योंकि जब ये तूफान निकलेगा ना, उसके बाद में जब आप अपने एनर्जी से आगे बढ़ोगे ना, तब देखना चीज़ें सुलझने लगेगी, सुधरने लगेगी, उलझने मिटेगी। जब डिवाइन टाइम आएगा या तब आप जो कह रहे हो ना, जो आपने अभी तक में इतनी चीख कर, रो कर बताया है सबको कि आपका कोई डिसीजन आप क्यों ले रहे हो, और अभी समझ में नहीं आया है ना, उनको बाद में समझ में आएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, समझेंगे। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई आपकी समस्या जो है ना, वो ख़त्म होगी आपकी लाइफ से। अचानक से आपको भनक तक नहीं लगेगी, आपको पता भी तब चलेगा जब वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। कहते हैं ना कि एक बार देखो, आपको घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। सिचुएशन कैसी क्रिएट होगी पता है, आपके दुश्मन या जो आपका बुरा चाहते हैं ना, वो घुटने टेक कर चले जाएंगे आपके सामने। मतलब यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये चाहे आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई भी, कहता ना, युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में पहले से फतेह, कहते हैं ना, वो आपकी निर्धारित की गई है। और वो आपको मिलेगी। यहाँ पर अपने में कोई नेगेटिव थिंग्स नहीं रखने हैं, या किसी तरीके का कोई वेट में मत रहो कि कब या कब जस्टिस होगा।
लिखा हुआ है, डेफिनेटली होगा, और जो भी आपने मेहनत की है उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे, फल आपको मिलेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं ना बहुत अच्छे से निभाई है, तो उसका रिवॉर्ड कहीं नहीं जाने वाला। तो दुखी नहीं होना और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो गाइस। देखो यहाँ पर, और जैसे सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, बिल्कुल वैसे धारा में बहते चले चलो, अपने को कुछ नहीं करना। यहाँ पर मालिक कहते हैं ना, खुद हाथ पकड़कर आपको वो जो कठिन रास्ता है ना, दौड़े दौड़े से वो रास्ता पार करवा रहे हैं। खुद मालिक ने आपका हाथ पकड़ रखा है मजबूती से, तो आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना, ठीक है ना। एक तो ये मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, और एक और मैसेज आया है यहाँ पर कि आप हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही है गाइस। बहुत कोशिशें कर ली, मे भी हो सकता है कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई और आप अभी तक मतलब आपको नहीं मिली है सक्सेस, तो कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो, नेगेटिव थिंग्स बहुत आ रहे हैं आपके दिमाग में। या हो सकता है कि एक एज का मैटर भी आ जाता है ना एक समय के बाद में, तो आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि अब फ्यूचर बनाना है, कैसे बनाए। तो उसके लिए बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आपको ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको मैं डेफिनेटली कह दूं गवर्नमेंट जॉब तो आपको डेफिनेटली मिलेगी गाइस, इसमें कोई दोहरा नहीं है। स्टक होने वाली बात नहीं है, सिचुएशन के अनुसार चलते चलो, आपको डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल ये जॉब आपको मिलेगी जो आप चाहते हो, ठीक है ना। और जहाँ बात करें कि बिजनेस को लेकर या काम को लेकर आप बहुत परेशान हैं, कुछ व्यूवर्स ने बताया कि मैम काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खूब कोशिशें कर रहे हैं कि कोई काम ऐसा मिल जाए जिससे जीविका यापन कहते हैं ना उसको चलाना थोड़ा आसान हो जाए। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगी गाइस कि देखो, अभी स्टक हो, अभी हो सकता है काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी आपके कोई काम हाथ में नहीं आया, ऐसा काम जिससे आपकी लाइफ जो आसान हो जाए ना थोड़ी बहुत भी, वैसा इनकम का सोर्स आपको नहीं मिला है। आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि नेगेटिव नहीं हो, आप बुरा नहीं सोचो अपने बारे में। कोई बहुत जल्दी कोई ऑफर या कोई इस तरीके का कहते हैं ना इनकम का सोर्स आपके पास जरूर आने वाला गाइस, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। और इस निराशा से कहते हैं ना कि आपको उम्मीद ही नहीं है या एक हल्की सी उम्मीद है, ठीक है, मतलब ना के बराबर उम्मीद होती है ना, तो आपको आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, और पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद में भी क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है या अपनी योग्यता के अनुसार क्यों काम नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको कोई बहुत अच्छा काम मिलने वाला है गाइस। या अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छा कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो, और इसमें सक्सेस और ग्रोथ कहते हैं ना आपको बहुत जल्दी मिलेगी और बहुत शानदार मिलेगी, ठीक है ना। चाहे पहले आपने जितनी मेहनत की ना सफलता ना मिली हो, लेकिन अब जो मिलने लगेगी ना वो आपके लिए ग्रोथ, आपको मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते जाओगे, ठीक है ना, अपनी पावर में आ जाओगे आप। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आए हैं, ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छी एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट वाली वो आप में आ जाएगी कि आप कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते। मतलब एक स्टेप लेने वाला, एक्शन लेने वाली बात होती है ना, वो है कि अगर आपके दिमाग में कोई काम के बारे में आता है या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी आती है, ठीक है, जो आपके शायद में भी हो सकता है कि थोड़ा कहता ना इंटरेस्ट से हटकर होगी, जहां आपको लगेगा कि नहीं मेरा मन नहीं है ये काम करने को, लेकिन फिर भी वो अपॉर्चुनिटी आती है, तो प्लीज़ एक बार उसको समझने की कोशिश करना और उस अपॉर्चुनिटी को कहते ना उसका लाभ उठाने की कोशिश करना गाइस, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, ये आपको बहुत ग्रोथ दिलाएगी, बहुत सक्सेस दिलाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऑनलाइन काम के बारे में अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है कि आपको कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाहिए, देखो ये मैसेज हो सकता है किसी के लिए तो है गाइस, क्योंकि ये मैसेज कितनी बार आया है।
और इसमें मैं सच कहूँ ना कि अगर ये काम आप स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत ग्रोथ लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आएगा। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस। यहाँ पर एक तो मतलब ये देखो और ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका इंट्यूशन बहुत काम कर रहा है और आप प्रैक्टिकल होकर काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपकी सक्सेस आपको भरपूर लिखी हुई है। तो डिवाइन की तरफ से आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि जिस राह पर आप चल रहे हो, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, चलते चलो। और इस पाथ पर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। किसी तरीके की अगर कोई नेगेटिविटी आती है आपके दिमाग में कि नहीं ये तो मेरे जोन में नहीं है, मेरे जोन से बाहर है, इंटरेस्ट से बाहर है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। या आपको लगे कि हेल्प तो नहीं है मेरे पास किसी तरीके की, तो आपको ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि जिस राह पर चल रहे हो ना, हेल्प आपको खुद ब खुद मालिक देंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस कहते हैं ना कि आपको खींच कर मंजिल तक पहुंचा देने वाली बात, तो वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आई है, तो उसको समझना, ठीक है ना। ओके गाइस, तो इस रीडिंग के जरिए जो भी अच्छी एनर्जी आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है और जो भी गाइडेंस आई है उसको समझना, उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना और यूनिवर्स से प्रे करना कि मालिक जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो उससे मैं समझ पाऊँ, उसे जाने ना दूँ, ठीक है ना। और ये ब्लेसिंग की तरह मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ को एकदम सुधार दे, मेरी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ हो, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।